सो हमने किया था व्हाट आर द वेरियस ऑपरेटर्स इन जावा इन द प्रीवियस क्लास, राइट? और उसी की हेल्प में आपने वहां पे लास्ट ऑपरेटर जो था टर्नरी ऑपरेटर, उसकी हेल्प से कंडीशंस भी चेक करी थी. ओके, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे इज कंडीशन कंट्रोल स्टेटमेंट्स. सो जब हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम करते हैं, वो चाहे आपकी जावा हो, सी प्लस प्लस हो, पाइथन हो, व्हाटएवर लैंग्वेज यू आर वर्किंग विद, आपके पास एक कंसेप्ट होता है जिसे कहा जाता है फ्लो कंट्रोल. ठीक है, सो फ्लो कंट्रोल इज कि आपका जो एग्जीक्यूशन है वो कैसे हो रही है. सो एग्जीक्यूशन होती है या तो सीक्वेंशियल, कि जितनी भी स्टेटमेंट्स लिखी हैं एक एक करके सारी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती चली जाएंगी. दूसरी होती है सिलेक्शन कंट्रोल, कंडीशन कंट्रोल, या आप उसे डिसीजन कंट्रोल कहते हो, जिसमें हम कंडीशन चेक करते हैं और उस कंडीशन के बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि कौन सी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होनी चाहिए. सो इसको हम सिलेक्शन कंट्रोल भी कह सकते हैं, कंडीशन कंट्रोल भी कह सकते हैं, डिसीजन कंट्रोल भी कह सकते हैं, विच इज बेस्ड ऑन अ कंडीशन एंड अकॉर्डिंगली डिसाइड्स कि आउट ऑफ जो गिवन ऑप्शंस है हमारे पास उसमें से कौन सा कोड हमें एग्जीक्यूट करना है. और तीसरा जो है वो है रेपिटेशन या फिर आइटरेशन. सो रेपिटेशन और आइटरेशन जो है, दैट इज हाउ कैन यू रिपीट a code for certain number of times or till a condition is true. तो आपका जो सेम कोड है वो बार बार रिपीट होता रहता है with the help of repetition and iteration. आज हम जो करेंगे वो ये सेकेंड वाला पार्ट है, सिलेक्शन, कंडीशन और डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट्स. अगर आपने पहले कभी सी प्लस प्लस पढ़ी है तो इट इज एग्जैक्टली सेम जैसा वहां पर होता है. नहीं भी पढ़ी है तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पर अभी करने ही वाले हैं. तो आपके पास कंडीशंस चेक करने के लिए दो स्टेटमेंट्स अवेलेबल हैं. एक है आपकी इफ और दूसरी है स्विच. ठीक है, तो स्विच में खैर बहुत ज्यादा कंडीशंस चेक नहीं होती, स्विच सिर्फ इक्वालिटी के ऊपर ही काम करता है. इट ओनली वर्क्स फॉर इक्वालिटी कंडीशन. लेकिन इफ के साथ हम बहुत सारी कंडीशंस दे सकते हैं. इफ इज अ कीवर्ड, स्विच इज अ कीवर्ड. इस क्लास में हम अभी इफ के ऊपर काम करेंगे, नेक्स्ट में हम स्विच को यूज करेंगे, राइट? इफ जो है वो आपका कीवर्ड है, स्मॉल लेटर्स में आपको लिखना है इसको. और सिंटेक्स क्या होता है इफ को लिखने का, कि आपको जहां कहीं पे भी कंडीशन चाहिए आप इफ लिखेंगे, राउंड ब्रैकेट लगाएंगे, उसके साथ आप एक कंडीशन लिखेंगे, राउंड ब्रैकेट बंद करेंगे. अब ये अगर एक ही स्टेटमेंट है तो बिना कर्ली ब्रैकेट्स के अगली स्टेटमेंट लिखी जा सकती है, बट आई वुड सजेस्ट कि मेक इट अ हैबिट. ठीक है, आप ये देखो ही मत कि एक स्टेटमेंट है, एक से ज्यादा स्टेटमेंट है, पर मेक इट अ हैबिट कि आपको जो भी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करनी है, अगर कंडीशन ट्रू है तो आप यहाँ कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखोगे. सो अगर सिंगल स्टेटमेंट होती है तो वैसे ही ये ब्रैकेट ऑप्शनल होती है, बट why to keep a confusion, it's always better to put it in the brackets. So if condition, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो कर्ली ब्रैकेट ओपन हो रही है, क्लोज हो रही है, उसके बीच में कुछ स्टेटमेंट्स हैं, तो ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी अगर कंडीशन ट्रू है तो. और अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये एग्जीक्यूट नहीं होती, सिंपली स्किप हो जाती है. सो इट्स नॉट एग्जीक्यूटेड एट ऑल. ठीक है, दैट इज कॉल्ड सिंपल वे ऑफ यूजिंग एन इफ स्टेटमेंट, जिसे हम इंडिपेंडेंट इफ कहते हैं. सो इंडिपेंडेंट इफ का मतलब क्या है कि यू कैन हैव एनी नंबर ऑफ इफ स्टेटमेंट्स इन योर प्रोग्राम, वो सबको एक एक करके चेक करेगा. सेमीकॉलन नहीं आता है इफ के पीछे, सो यू डोंट पुट अ सेमीकॉलन हियर. ठीक है, यहाँ पे स्टेटमेंट्स हैं, फिर एक और इफ आ गया, उसमें स्टेटमेंट्स है. आप जितने इफ चाहो उतने इफ यूज कर सकते हो अपने एक कोड में, वो सबको एक एक करके चेक करता है. एवरी इफ इज गोइंग टू बी चेक, हर इफ चेक होगा. जहां पे कंडीशन ट्रू मिलेगी वहां एग्जीक्यूट कर देगा उसके साथ की स्टेटमेंट्स को, और अगर कंडीशन फॉल्स मिलती है तो इट सिंपली स्किप्स दैट, तो उस पार्ट को वो स्किप कर देता है, एग्जीक्यूट करता ही नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर यूजर से 3 नंबर लेकर ग्रेटेस्ट नंबर निकालना चाहते हैं. तो हमने क्या किया, स्कैनर का तो एक ऑब्जेक्ट ले ही लेते हैं क्योंकि इनपुट तो कराना ही है. तो स्कैनर सिस्टम डॉट इन मैंने ले लिया. अब मैंने यहाँ पर ले लिया इंट ए बी सी एंड आई हैव टू इनपुट दीज नंबर्स. सो हम इनको इनपुट करा लेते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, and you give a message like enter first number and let's read the number in A.
that is sc dot next int, and similar way मेरे को बाकी के 2 नंबर्स भी चाहिए, तो अपना ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करते हुए हम यहाँ पर कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करेंगे। सो यहाँ आ जाएगा एंटर सेकेंड नंबर, दैट विल गो टू बी, एंड देन आपके पास आ जाएगा एंटर थर्ड नंबर which will come to C. And finally, I'm going to put the conditions. So A जो है अगर वो B से बड़ा है and A C से भी बड़ा है, तो दोनों से ही ग्रेटर है। तो वैसे तो सिंगल स्टेटमेंट लिखनी है मुझे, मैं कर्ली ब्रैकेट नहीं भी लगाती तो भी मेरा कोड वर्क करता, बट आई एम जस्ट पुटिंग इट। ठीक है, और मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया A इज ग्रेटेस्ट नंबर। अब यही सिमिलर इफ आपको लगाना है फॉर द अदर कंडीशंस कि अगर B सबसे बड़ा हुआ तो। सो हमने चेक किया कि इफ B इज ग्रेटर देन A एंड B इज ग्रेटर देन C, अगर ऐसा है तो हम प्रिंट कर देते हैं B इज ग्रेटेस्ट। फिर चेक किया इफ C is greater than A and C is greater than B. If it is so, then C is greatest. ठीक है, सो आपके पास A ग्रेटेस्ट हो गया, B ग्रेटेस्ट हो गया, C ग्रेटेस्ट हो गया। सो दिस इज हाउ वी हैव कोडेड, और फिर आपका ये मेन बंद हो गया। सो अब अगर आप इसको एग्जीक्यूट करते हो, इट विल आस्क यू 3 नंबर्स। अब वो कंडीशंस तीनों चेक करेगा, ठीक है, वो तीनों कंडीशंस चेक करेगा, लेकिन ट्रू तो कोई एक ही होने वाली है, कोई एक ही ट्रू होगी, और उसके ट्रू होने के बेसिस पे वो आपको रिजल्ट दिखा देगा। सो 56 इज ग्रेटेस्ट आ गया यहाँ पे मेरे पास, क्योंकि 56 आपका ग्रेटेस्ट नंबर था। तो उसमें उसने फर्स्ट को चेक किया, फॉल्स हुई, सेकंड को चेक किया, ट्रू थी, तो 56 इज ग्रेटेस्ट प्रिंट हो गया, थर्ड को चेक किया, फॉल्स हुई, तो कुछ प्रिंट नहीं हुआ। इनफैक्ट इसमें अगर आप ऐसा कर देते हो कि आपने सारे नंबर सेम एंटर कर दिए, तो कुछ भी प्रिंट नहीं हो, कोई आउटपुट नहीं आया। क्यों? क्योंकि आपने इनपुट किया 10 10 10। सो 10 10 से बड़ा तो नहीं होता, 10 ग्रेटर देन 10 इज फॉल्स। यहाँ पे भी 10 ग्रेटर देन 10 इज फॉल्स, तो सारी कंडीशंस का रिजल्ट फॉल्स आएगा, क्योंकि इक्वल टू तो हमने कहीं लगाया ही नहीं है। सिंस ऑल दी कंडीशंस आर गिविंग यू अ फॉल्स रिजल्ट, है ना, सिंस ऑल दी कंडीशंस आर गिविंग यू अ फॉल्स रिजल्ट, सो कोई भी वर्क नहीं करेगी, कोई भी वर्क नहीं करेगी और आपके पास रिजल्ट नहीं आएगा। सो सिंस ऑल कंडीशंस वर फॉल्स, वी आर नॉट गेटिंग एनी आउटपुट इन दिस, हमें यहाँ पर कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगा। ठीक है, सो दैट्स हाउ वी यूज इंडिपेंडेंट इफ। तो ये आपका इंडिपेंडेंट इफ है। ठीक है, इसका मैं फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देती हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपको देखने में ये थोड़ा छोटा लग रहा होगा। सेटिंग्स में होना चाहिए। So yes, it is 14, let it be 20। 20 कर देते हैं इसकी फॉन्ट सेटिंग्स, आई थिंक इट्स डन। तो सेटिंग से वापस जाकर देखते हैं, हाँ नाउ इट्स बेटर आई गेस, है ना। अब थोड़ा सा आपका जो साइज है फॉन्ट का वो बड़ा हो गया, ताकि आपको क्लियरली कोड नजर आ सके। सो यहाँ से हमने शुरू किया अपना प्रोग्राम, इंपोर्ट किया, स्कैनर बनाया, 3 नंबर्स इनपुट किए, और ये आपकी तीनों कंडीशंस हैं। ठीक है, सो दैट्स हाउ वी हैव चेक कंडीशन। सो ये तो एक तरीका होता है इफ को यूज करने का। सो ये तो हो गया वन मेथड। अब दूसरा तरीका है कि आपके पास 2 ऑल्टरनेटिव्स हैं। आप कंडीशन चेक कर रहे हो, ट्रू है तो ये काम करना है, फॉल्स है तो कुछ और काम करना है। सो इफ कंडीशन इज ट्रू, आई हैव टू डू समथिंग, इफ कंडीशन इज फॉल्स, आई हैव टू डू समथिंग एल्स, राइट। सो अगर ऐसी सिचुएशन हमारे पास होती है, सो इफ वी हैव सम सिचुएशन लाइक दैट, तो उसमें हम एक स्पेशल और कीवर्ड यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं, जो कि है एल्स। ठीक है,
तो उसमें आप क्या करोगे, आप इफ लिखोगे, इफ के साथ कंडीशन लिखोगे, नो सेमीकोलन आफ्टर दिस, स्टेटमेंट्स होंगी कर्ली ब्रैकेट में, और इसी के साथ एल्स आ जाएगा। इसके बीच में कोई और स्टेटमेंट नहीं आ सकती। तो इफ की जहां कर्ली ब्रैकेट बंद हो रही है उसके इमीडिएट बाद एल्स होना चाहिए, बीच में कुछ और नहीं हो सकता। एंड वी हैव स्टेटमेंट्स ओवर हियर। अब यहाँ पर दो ब्लॉक्स हैं कि अगर तो कंडीशन ट्रू हुई तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, ये स्किप हो जाएगा, और अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, ये स्किप हो जाएगा। सो या तो ये एग्जीक्यूट होता है या ये एग्जीक्यूट होता है। सो इफ कंडीशन इज ट्रू, दिस ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड, दिस इज स्किप्ड। इफ कंडीशन इज फॉल्स, देन ये पहला वाला स्किप हो जाता है, दूसरा एग्जीक्यूट होता है। सो वन ऑफ द टू ऑप्शंस इज सिलेक्टेड। तो जब भी ऐसा कोई काम करना हो जहां पे दो में से कोई एक आपको चूज करना हो, तो आप इसको यूज कर सकते हो, जैसे कि आपने कंडीशनल ऑपरेटर से किया। मैंने आपको कहा था चेक करो नंबर इवन है या ऑड है, तो आप उसको इफ से कर सकते थे कि अगर नंबर 2 से डिविजिबल है तो आप प्रिंट करा देते कि नंबर इवन है। सो सिस्टम डॉट आउट नंबर इज इवन, एल्स वील राइट ऑड। सो जहां पर आपके पास दो ऑप्शंस हो, ट्रू है तो ये करो, फॉल्स है तो ये करो, सो वहां पर इफ एल्स यूज होता है। ध्यान रखेंगे कि ना तो इफ के पीछे सेमीकोलन आता है, ना ही एल्स के पीछे सेमीकोलन आता है। एल्स के साथ कंडीशन भी नहीं आती है, कंडीशन सिर्फ इफ के साथ होती है। अगर वो कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, अगर वो कंडीशन फॉल्स है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। बट वी डोंट राइट अ कंडीशन विद इफ, सॉरी वी डोंट राइट अ कंडीशन विद एल्स। इफ के साथ तो हमेशा होगी ही होगी। एक सिचुएशन ये आ जाती है कि कभी कभी ऐसा नहीं होता कि भाई ट्रू या फॉल्स ही है, सिर्फ ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि बहुत सारी कंडीशंस है। पहली कंडीशन ट्रू है तो ठीक है, उसका काम करो और रुक जाओ। लेकिन अगर पहली कंडीशन फॉल्स है तो सेकंड चेक करो, सेकंड कंडीशन फॉल्स है तो तीसरी चेक करो, वो फॉल्स है तो चौथी चेक करो। सो इट्स लाइक दैट। इफ इट इज लाइक दैट तो वो हमारा आ जाता है एल्स इफ लैडर में। ठीक है, सो वी गेट इट इन दी एल्स इफ लैडर। कैसे लिखेंगे हम लिखेंगे इफ के साथ देंगे कंडीशन, ठीक है, एंड देन यू राइट एल्स इफ कंडीशन, फिर से एल्स इफ। पाइथन में एलिफ होता है, यहाँ पर एलिफ नहीं होता, यहाँ एल्स स्पेस इफ। सी प्लस प्लस में भी ऐसे ही होता है। सो ये सब ऐसे ही होगा आपके पास। आखिरी में आप चाहो तो एक एल्स दे सकते हो, यू कैन राइट वन एल्स लाइक दिस। सो पहले वो इस कंडीशन को चेक करेगा, अगर ट्रू हो गई तो ये एग्जीक्यूट होगी, और उसके बाद कोई भी कंडीशन चेक नहीं होगी। सो इट विल नॉट चेक एनी फर्दर कंडीशन। अगर ये फॉल्स है तो ये सेकंड कंडीशन को चेक करता है, अगर सेकंड फॉल्स है तो वो थर्ड कंडीशन को चेक करता है। तो इसमें क्या होता है, नेक्स्ट कंडीशन इज चेक्ड ओनली व्हेन द अपर कंडीशन इज फॉल्स। सो नेक्स्ट कंडीशन इज चेक्ड ओनली व्हेन अपर कंडीशन इज फॉल्स। तो अगर ऊपर वाली कंडीशन फॉल्स है, सिर्फ और सिर्फ तब अंदर वाली कंडीशन चेक होती है, अदरवाइज इनर कंडीशन कभी भी चेक नहीं होगी, मतलब नीचे वाली कंडीशन जो है वो कभी भी चेक नहीं होगी। सो ये ट्रू हो गई तो स्टॉप, अगर फॉल्स है तो इसको चेक करेगा, ये ट्रू हो गई एग्जीक्यूट करेगा स्टॉप, ये फॉल्स है तो अगले वाले को चेक करेगा। और अगर बाय चांस ये सारी की सारी कंडीशंस फॉल्स हैं तो अगर एल्स दिया हुआ है तो ये एग्जीक्यूट होगा इफ ऑल कंडीशंस आर फॉल्स। ठीक है, और अगर ऐसा है कि आपने एल्स दिया ही नहीं है, बहुत सारे एलिफ हैं, तो अगर सारी फॉल्स हो गई तो कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा अगर एल्स मिसिंग है। जैसे कि इस एग्जाम्पल में देखो, ये जो ग्रेटेस्ट ऑफ थ्री नंबर्स वाला हमने बनाया, इसको हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। हम कहते हैं कि क्यों सिस्टम से अननेसेसरली कंडीशंस चेक कराई जाए। अगर ए बड़ा नहीं है सिर्फ तब वो चेक करे कि बी बड़ा है या नहीं, अगर बी ग्रेटेस्ट नहीं है तो वो चेक करे कि सी ग्रेटेस्ट है या नहीं। तो मैंने ये एल्सिफ में दे दिया, इससे मेरे रिजल्ट पे अभी कोई फर्क पड़ेगा नहीं। आप इसको रन करोगे आपका रिजल्ट वैसा ही आएगा। क्यों वैसा ही आएगा, क्योंकि आप अभी नंबर्स एंटर कर रहे हो, वो चेक कर रहा है, और हमें नहीं पता चल रहा है इससे सिस्टम में कितनी कंडीशंस चेक हो रही थी। हो सकता है इसमें अब पहली बारी ट्रू हो गया तो वो रुक गया, पर आपको कैसे पता रुक गया,
क्योंकि रिजल्ट तो वैसे भी यही आता है ना। अब इसमें आप एक चीज देखोगे कि अगर आप अभी भी इसको रन करते हो और जैसे पिछली बार की तरह हमने सेम नंबर एंटर किया था 3 बार, 3 बार सेम नंबर एंटर किया, अभी भी मैंने 3 बार सेम किया, कुछ आउटपुट नहीं आया। लेकिन अब मैं एक चेंज करती हूँ, मैंने लास्ट वाले एलिफ में से इफ हटा दिया। सो अगर ए बी और सी से बड़ा है तो प्रिंट कर दे ए इज ग्रेटेस्ट। ऐसा नहीं है तो चेक करें कि क्या बी ए और सी से बड़ा है। अगर वो भी नहीं है तो एल्स सी इज ग्रेटेस्ट प्रिंट हो जाए। तो अगर ऊपर वाली दोनों कंडीशंस फॉल्स हुई अब, तो तीसरी बार में ऑब्वियस सी बात है कि तीसरा नंबर ही ग्रेटेस्ट होगा। तो यहाँ पर आपको ये बेनिफिट हो जाएगा कि अगर आपका नंबर सेम हुआ तो वो प्रिंट करेगा 20 इज ग्रेटेस्ट। तो वो एक तरह से सही है क्योंकि नंबर तो सेम है तो 20 ही ग्रेटेस्ट है ना। तो वो आपको कुछ रिजल्ट तो दिखा रहा है, बाकी अगर आप कुछ और एंटर करते हो तो आपका रिजल्ट प्रॉपर आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लाइक आई एंटर 2956, एंटर सेकेंड नंबर एज 50 और 65, देन 34। सो आपके पास ग्रेटेस्ट नंबर 65 आ गया। ठीक है, सो वी गेटिंग द रिजल्ट, तो नॉर्मल रिजल्ट आएगा। तो ये एल्स का पर्पस क्या है आपका, कि अगर ऊपर वाली सारी कंडीशंस फॉल्स हैं तो जो लास्ट एल्स में लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट होना चाहिए। सो दैट शुड बी एग्जीक्यूटेड व्हेन इट हैपेंस लाइक दिस। ठीक है, ये होता है एल्स इफ लैडर। ऐसा ही आप इसको यूज करके बना सकते हो अपना ग्रेड ऑफ स्टूडेंट, है ना। आपको कहा गया है कि परसेंटेज मार्क्स इनपुट करो स्टूडेंट के और बताओ कि उसको क्या ग्रेड मिल रहा है। तो वहां पे भी बेस्ट आपका एलिफ लैडर काइंड ऑफ थिंग हो जाएगी। आपने चेक कर लिया कि अगर परसेंटेज 90 से ज्यादा है तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ग्रेड मिलना चाहिए A+। एल्स इफ अगर 90 से ज्यादा नहीं है तो चेक किया कि क्या 80 से ज्यादा है। अगर मैंने ये एल्स इफ ना लगाया होता तो मुझे यहाँ पर लिखना पड़ता परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 80 and percentage less than 90। So I had to make sure कि 80 से बड़ा तो है लेकिन 90 से छोटा भी होना चाहिए। पर यहाँ पर वो ऑब्वियसली मेक श्योर हो रहा है क्योंकि अगर ये कंडीशन फॉल्स है तभी तो हम यहाँ पहुंच रहे हैं। और इसके फॉल्स होने का मतलब है कि 90 से बड़ा तो नहीं है, 80 से बड़ा है। तो इन दैट केस वी शुड प्रिंट ग्रेड ए। एल्स इफ अगर 60 से बड़ा है सो इट शुड प्रिंट ग्रेड बी एंड सो ऑन। एल्स में जब सारे आपने दे दिए तो आप लास्ट में लिख सकते हो ग्रेड एफ या जो भी आप ग्रेड देना चाहो। सो इसे कहते हैं एल्स इफ लैडर, वेयर यू हैव अ सीरीज ऑफ कंडीशंस टू बी चेक्ड। आपके पास बहुत सारी कंडीशंस हैं लेकिन आपको उसमें से कोई एक ही ट्रू मिलने वाली है। सो जब मुझे पता है कि इसमें से कोई एक ही ट्रू हो सकती है आउट ऑफ सो मेनी कंडीशंस, सो इट्स बेटर कि मैं वहां पर एल्स इफ का इस्तेमाल करूं, राइट। Now, one more way of using if is nested if else. Nested if else मतलब एक if के अंदर एक और if. So nesting of if else भी की जा सकती है, nesting of your conditional operator भी की जा सकती है। जो ternary operator हमने किया था, अगर मैं कहूँ कि आप उसको यूज करके greatest of 3 numbers निकालो, तो पॉसिबल था आप लिख सकते थे a greater than b। अगर a b से बड़ा है तो चेक करो कि क्या ए सी से भी बड़ा है। अगर हो गया तो ए ग्रेटेस्ट, अदरवाइज सी ग्रेटेस्ट। अगर ऐसा नहीं है, अगर ए ही बी से बड़ा नहीं था तो चेक करो कि क्या बी सी से बड़ा है। अगर है तो बी इज ग्रेटेस्ट, अदरवाइज सी इज ग्रेटेस्ट। सो जब एक ऑपरेटर के अंदर सेम वही ऑपरेटर दोबारा से लग जाए तो उसको नेस्टिंग कहते हैं। तो सबसे पहले वो इस कंडीशन को चेक करता, अगर ए बी से बड़ा है तो ये पार्ट चेक होगा, अगर नहीं है तो ये चेक होगा। अगर ये चेक हो रहा है तो वो चेक करता कि क्या ए सी से भी बड़ा है। अगर है तो ए ग्रेटेस्ट, वो जी में चला जाता। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती तो इसका मतलब है ऑपोजिट इज ट्रू, सी ए से बड़ा है और ए ऑलरेडी बी से तो बड़ा है तभी तो हम यहाँ आए हैं। सो दैट मीन्स सी का ग्रेटेस्ट नंबर हो गया तो सी जी में चला जाता। सो जैसे यहाँ नेस्टिंग हो सकती है वैसे ही इफ एल्स में भी नेस्टिंग हो सकती है। आप इफ देंगे, कंडीशन देंगे, नो सेमीकोलन, स्टेटमेंट्स देंगे और इन्हीं स्टेटमेंट्स के बीच फिर से कंडीशन दी जा सकती है। तो एल्स आपको ध्यान रखना है कि पहले अंदर वाले इफ का आएगा और फिर बाहर वाले इफ का आएगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन नेस्टिंग कि अगर ये यूज कर रहे हो तो ब्रैकेट सही से बंद हो रही हो
और इसमें भी आपकी कर्ली ब्रैकेट सही से मैनेज हो रही हो, ताकि हमें क्लियर रहे कि ये एल्स किसके साथ है। जैसे मान लो अगर गलती से मैंने यहाँ एक ब्रैकेट बंद कर दी होती एक्स्ट्रा, तो ये एल्स इस इफ के साथ हो जाएगा, बाहर वाले के साथ, ना कि अंदर वाले के साथ। तो यहाँ ये चीज बहुत मैटर करती है कि ब्रैकेट्स कैसे क्लोज हो रही है। तो इंडेंटेशन जावा का रूल नहीं है, मतलब जैसे पाइथन में होता है कि इंडेंटेशन नहीं करोगे तो एरर ही आ जाएगा। जावा डज नॉट हैव अ रूल कि आपको इंडेंट करके लिखना है, बट इट इज ऑलवेज सजेस्टेड टू राइट विद द इंडेंट। सो इंडेंट मतलब ये जो स्पेस हम आगे देते हैं, ठीक है। तो ये स्पेस देने से क्या पता चल जाता है कि क्या चीज किसके अंदर है। सो इस इफ के अंदर ये इफ है, इस इफ के अंदर ये स्टेटमेंट्स हैं। सो यू कैन मैनेज प्रॉपरली कि कहाँ से वो ब्लॉक शुरू हो रहा है, कहाँ पे वो ब्लॉक खत्म हो रहा है। सो ऑलवेज मेक इट अ हैबिट कि जब भी आप एक कर्ली ब्रैकेट शुरू करो, हमेशा टैब देके स्टेटमेंट्स लिखो। इट शुड ऑलवेज बी इंडेंटेड लाइक दिस। ऑल्दो इट्स नॉट अ रूल, एरर नहीं आएगा आपको, लेकिन आपको ऐसा करना चाहिए, ठीक है। यू मस्ट डू इट लाइक दिस फॉर बेटर क्लैरिटी ऑफ योर कोड, ताकि आपको भी खुद को अच्छे से समझ आए, और अगर कभी बाय चांस एरर्स आते हैं, कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप इजीली उसको ढूंढ सको। तो अब यही ग्रेटेस्ट ऑफ थ्री नंबर्स अगर मुझे इफ से करना होता तो मैं लिख सकती थी इफ ए ग्रेटर देन बी। इनसाइड दिस मैं चेक कर लेती इफ ए ग्रेटर देन सी, system dot out dot println a is greatest, else c is greatest. We close if, and then we have else, then we have if b greater than c, so b is greatest, else c is greatest. So this is how you could write the code. So इसमें फायदा क्या होगा, इसमें देखो हमारे लिए तो ये लंबा हो गया। एज अ प्रोग्रामर अगर मैं देखूं तो मुझे तो ये कोड ज्यादा लिखना पड़ रहा है, इट्स टू लेंदी फॉर मी। सो इट्स टू लेंदी फॉर मी, लेकिन सिस्टम के लिए ये कोड इजी हो गया। अब सिस्टम को हर हालत में सिर्फ दो ही कंडीशंस चेक करनी को पड़ेंगी। कैसे? अगर उसने इसको चेक किया, ये ट्रू है और ये भी ट्रू है, तो ये आंसर आ जाएगा। अगर ये ट्रू है, ये फॉल्स है, तो ये आंसर आ जाएगा। दो ही चेक हुई ना कंडीशन। अगर ये फॉल्स है और ये ट्रू है, तो ये आंसर आ जाएगा। ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, तो फिर से सी आ जाएगा। सो एनी हाउ, हद हद क्या, एग्जैक्टली दो कंडीशन ही चेक हो रही है यहाँ पे, तो चेक ही दो कर रहा है वो। तो प्रोसेसिंग जो है वो कम है, आपकी एग्जीक्यूशन जो है इसमें वो फास्ट है। मुझे ज्यादा लिखना पड़ रहा है एज अ प्रोग्रामर, बट एग्जीक्यूशन इज फास्टर। जबकि जो दूसरे मेथड्स हैं जिसमें हम नेस्टिंग लगा रहे हैं, नेस्टिंग नहीं लगा रहे हैं, वहां पर आपका कोड छोटा है, लेकिन आपको कम लिखना पड़ता है, लेकिन सिस्टम को कंडीशन ज्यादा चेक करनी पड़ती है। दो तो उसको यही चेक करनी पड़ रही है, दो कंडीशंस और फिर एक लॉजिकल। और अगर ये फॉल्स हुआ तो उसको ये भी चेक करनी पड़ेगी, है ना। तो यहाँ पर मैक्सिमम चार कंडीशंस चेक हो सकती हैं अलोंग विद टू लॉजिकल ऑपरेटर्स। और जो इंडिपेंडेंट इफ था उसमें तो फिर छह कंडीशंस चेक हो रही थी विद थ्री लॉजिकल ऑपरेटर्स। सो नैनो सेकेंड्स की बात है, बट हाँ आपको पता होना चाहिए कि किस कोड से टाइम ज्यादा लगता है एग्जीक्यूशन में और किस कोड से कम टाइम लगता है। So these are all different ways with the help of which we can use if statement in Java. Clear? So अब आप जो ट्राई करोगे, ठीक है। सो होमवर्क फॉर यू इज, पहला क्वेश्चन है रीड इनपुट percentage marks of a student and print the grade। ग्रेटर देन इक्वल टू 90 है तो A प्लस ग्रेड, 80 टू 90 है तो A ग्रेड, 60 टू 80 है तो B, 50 to 60 है तो C, और लेस देन 50 है तो F। सेकेंड इज इनपुट थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। पिछली बार आपने एज्यूम किया था, यहाँ पे कोई एजम्पशन नहीं है, अब आपको बताना है। थ्री साइड्स इनपुट करके, इनपुट थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, प्रिंट इफ इट इज
equilateral, isosceles और scalene। सो आपको बताना है वो इक्विलेटरल है, आइसोसेलेस है या स्केलन है। देन यू हैव टू इनपुट bill amount for a shopping mall, calculate discount as 50% if amount is greater than 10,000, 30% if amount is 7,000 to 10,000, 20% if amount is 4,000 to 7,000, and 10% for less than 4,000. And आखिरी, input a year and check if it is leap year or not. So these 4 programs you have to do with the help of if, any form of if. तो जो भी 4 तरीके के if आपने किए हैं उसमें से कोई सा भी मेथड आप यूज कर सकते हो, and you have to do these codes. So this is your homework. नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे स्विच स्टेटमेंट कैसे यूज होती है। ठीक है, आई होप इफ आपको अच्छे से समझ आ गया है and you're able to solve such kind of problems using if in Java.